बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल द कैंडल मास्टर पे बहुत बहुत वेलकम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कैंडल्स की फॉर्मेशन के बारे में कि कैंडल किस तरह फॉर्म होती है और किस तरह बनती है। ठीक हो गया। आज हम थोड़ी सी कैंडल की जो है बेसिक के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह की हमारे पास कैंडल होती है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और किस तरह ये बनती हैं। आज हम बेसिकली अगर बात करें तो जस्ट हम एक ही कैंडल पे बात करने लगे हैं और वो कौन सी है, वो हैमर है कैंडल है। ठीक हो गया। अब हम किस पे बात करने लगे हैं, हैमर कैंडल। ठीक हो गया। हैमर कैंडल पे हम आज बात करेंगे इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। ठीक हो गया। और ये बनती किस तरह है और इसमें हमारे पास जो है कौन सी कैंडल जो है वो सुपीरियर होती है, मतलब कौन सी कैंडल जो है वो क्या करती है, काम करती है, और कौन सी कैंडल जो है वो काम नहीं करती। बेसिकली कैंडल किस तरह बनती है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा अगर देखें तो हमारे पास जो है हैमर कैंडल होती किस तरह की है। ठीक है। अब मैं इसको बेसिकली स्टार्ट करने लगा हूँ। अब ये हमारे पास क्या है, ये एक बॉडी है। ठीक है। अब ये क्या है, ये कैंडल्स की बॉडी है। ठीक है। अब इस होता क्या है कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है, लेट्स सपोज इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है। और ये ऊपर जाके यहाँ तक जाती है या इससे ऊपर भी जा सकती है। ठीक है। और फिर क्या करती है, नीचे भी जाती है और यहाँ पे क्लोजन दे देती है। ठीक है। इस एरिया पे आके क्लोजन दे देती है। तो ये एरिया क्या कहलाता है, ये इसकी बॉडी बन जाती है। और ऊपर और नीचे ये क्या बन जाती है, इसकी विक बन जाती है। ये एक बेसिकली हैमर बनने का जो आसान सा मेथड है। ठीक है। अब होता क्या है, लेट्स सपोज ये एक हमारे पास हैमर कैंडल है। ठीक है। अब इसके मैं नीचे से एक विक शो कर देता हूँ। कैसे, अब ये इसकी क्या है, ये नीचे विक है। ये लेट्स सपोज इसने एक इतनी जो है हमारे पास विक लगाई है। ठीक हो गया। अगर हम इसके बारे में और थोड़ा सा ज़्यादा जानें तो ये क्या है, ये प्योर हैमर कैंडल है। ठीक है। आगे हम इसकी थोड़ी सी टाइप्स को भी देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, किस तरह की टाइप्स होती हैं, कौन सी जो कैंडल है वो ज़्यादा सुपीरियर होती है और कौन सी कैंडल जो है वो कम सुपीरियर होती है। तो बेसिकली ये होता है कि ये इसकी प्योर यानी कि एक टाइप्स है, इसकी 4-5 टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है। हैमर कैंडल की 4-5 टाइप्स आ जाती हैं। अब ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसका एरिया कौन सा बन जाएगा, ये इसका विक्स वाला एरिया बन जाएगा। ठीक है। अब ये क्या शो करता है, विक्स वाला एरिया, ये पावर ऑफ बायर शो करता है। ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, बायर की एंट्री ये शो करा रहा है मैंने। ठीक हो गया। अब अगर इसी कैंडल पे हम देखें तो ये क्या करती है, ये हमें यही प्रेडिक्ट करती है जो ये वाला एरिया है। ठीक हो गया। ये वाला एरिया विक्स का एरिया है, ये शो करता है कि जो आने वाला है मूव है वो कहाँ पे जा सकता है, अपर साइड पे जा सकता है। सही हो गया। अब ये बनती कहाँ पे है, अब इसके लिए मैं 2 चीज़ें देखता हूँ। ठीक है। या तो ये बनेगी कहाँ पे, बिल्कुल सपोर्ट एरिया पे। ठीक है। अब ये कौन सा हमारे पास आ गया, ये हमारे पास सपोर्ट एरिया आ गया। ठीक हो गया। ये सपोर्ट एरिया हो गया। ठीक है। या तो ये सपोर्ट पे बनेगी या ये कहाँ पे बनेगी, ये टॉप पे रेजिस्टेंस लेवल पे। मैं जस्ट आर की शक्ल में लिख लेता हूँ। ठीक है। अब ये कौन कौन से, या तो ये बनेगी सपोर्ट लेवल पे। ठीक हो गया। या बनेगी रेजिस्टेंस लेवल पे। अब होता क्या है, अगर ये बनती है सपोर्ट लेवल पे, ठीक है, लेट्स सपोज ये कहाँ पे बन गई है, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल पे बन गया है। अब ये इसका सपोर्ट लेवल था और यहाँ पे क्या है, एक हैमर कैंडल हमें नज़र आ जाती है। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर इसकी हम साइकोलॉजी की तरफ जाएँ तो होता ये है कि जो इसका सपोर्ट एरिया होता है तो काफ़ी सारे बायर्स वेट कर रहे होते हैं कि जैसे हमारे सपोर्ट लेवल पे आएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बाई करेंगे। ठीक है। क्या बायर क्या करेंगे, बाई करेंगे। मैं इसको जस्ट बी कर रहा हूँ, बायर बाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग होते हैं। ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या ऑर्डर पेंडिंग पड़े थे, जिस वजह से ये क्या हमारे पास आ जाती है, ये लिक्विडेशन आ जाती है। ठीक है। इसको जस्ट हम लिक्विडेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट जैसे आती है इस एरिया में, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, जैसे इस एरिया में आती है, ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ से फिर बायर का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो क्या एक कैंडल वो किसकी शक्ल इख्तियार कर लेती है, विक्स की शक्ल में। ठीक होगी। अब यहाँ पे जितने भी बायर होते हैं वो मार्केट में इंटर हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से होता क्या है कि ये एरिया, ये जो विक्स का एरिया शो होता है, ठीक है, अब ये क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है कि मार्केट में नेक्स्ट कैंडल जो है वो क्या करेगी, दोबारा ऊपर जाएगी या दोबारा यानी कि
यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक हमारे पास सपोर्ट एरिया पे ये एक हैमर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब मैं ज़्यादा टाइप्स की तरफ नहीं जाता, टाइप्स इसमें काफ़ी सारी टाइप्स आ जाती हैं। जस्ट मैं हैमर की बात कर रहा हूँ, हैमर की साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि हैमर की बनती कैसे है और इसकी वर्किंग कैसे होती है और किस मेथड पे ये वर्क करती है, ठीक हो गया। अब हम देखें तो ये हमारे पास अब क्या होता है, अब ये यहाँ पे होती है। अब जैसे ये कैंडल बन गई तो क्या होता है, दोबारा से बायर क्या करते हैं, ज़्यादा इंटर होते हैं, ठीक होगी। तो मार्केट क्या करती है, यहाँ से फिर या तो यहाँ से विक देगी, ठीक है, तो या यहाँ से फिर ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अब ये इस तरह ये ऊपर चली जाएगी, ठीक होगी। लेकिन बेसिक रूल होता क्या है कि बेसिक रूल यही है कि ये कहाँ पे बने, हमारे सपोर्ट एरिया में, ठीक है। ये हमारे कहाँ पे बने, सपोर्ट एरिया में, ठीक है। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की भी हम बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम जस्ट कैंडल आज तो हम सिर्फ हैमर कैंडल्स की बात करेंगे, ठीक होगी। अब यहाँ पे अगर देखें तो हैमर कैंडल आ गई, ठीक हो गया। अब हैमर कैंडल्स की दो टाइप्स होती हैं। ये बेसिकली अगर बात करूँ कैसे, अब अगर यहाँ है पे इसने नीचे की तरफ विक लगाई तो ये भी हैमर है, लेकिन इसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, मतलब कम होती है। अगर ये यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर की तरफ विक देते हैं, ठीक है, इसने क्या किया है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ विक दे दिया। अब ये जो है ये ज़्यादा पावरफुल हो गई, ठीक है। किससे ज़्यादा पावरफुल होगी, अब ये जो है ये मोस्ट पावरफुल में आ जाएगी, ठीक है। अब ये मोस्ट पावरफुल में आ जाएगी, ठीक है, ठीक हो। अब पहले वाली कैंडल जो एक प्योर कैंडल थी उसको मैं दोबारा से बना भी लेता हूँ। अच्छा, अब मैं उसको थोड़ा सा साथ में बना देता हूँ, ठीक हो गया। अब ये यहाँ पे हमारे पास कौन सी है, ये एक प्योर हैमर है और ये ऊपर विक्स वाली है हैमर है, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैं ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों को काम सेम ही होता है, ठीक है, कि ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों यही करते हैं कि दोनों मतलब कि हैमर है और मार्केट को क्या करते हैं, उठाने का काम करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन इन दोनों में फ़र्क कौन सा है, जो हमने बेसिक फ़र्क देखना है वो ये फ़र्क होता है कि ये वाली जो कैंडल है, ठीक हो गया, और ये वाली कैंडल है। इसमें से फ़र्क मेन यही है कि ये जो है ये कम पावरफुल है, इसके चांसेस हैं सही, मतलब 60% आप कह दें, ठीक है। इसके चांसेस क्या होंगे, 60% होंगे कि ये यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जा सकती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या करती है, इसके ऑलमोस्ट 78% होते हैं कि मार्केट को ये क्या करेगा, ऊपर साइड उठाएगा, ठीक हो गया। अब बेसिक यही था कि हैं तो बिल्कुल सेम ही, लेकिन जस्ट फ़र्क किस चीज़ का है, ये ऊपर वाली विक का। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक साइकोलॉजी है हैमर की, कि हैमर हमारे पास किस तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इन्हीं को देख लें, अब ये क्या है, अब इसको प्योर हैमर भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसको मैं क्या कह देता हूँ, प्योर हैमर, ठीक है। अब ये हमारे पास एक प्योर हैमर, हम थोड़ा सा ना हैमर की टाइप्स के अंदर जा रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास कौन सा है, प्योर हैमर, और ये हैमर विद अपर साइड विक, हैमर विद विक, चलो मैं अपर साइड नहीं लिखता, मैं जस्ट विक ले लेता हूँ, ठीक हो गया। अब ये कौन सा है, ये हैमर विद अपर साइड विक, और ये कौन सा है हमारे पास, प्योर हैमर। अब इनका बेसिक काम जो है वो है मार्केट को उठाना। अब ये अगर तो सिंगल आ जाए तो ये इसी तरह काम करेंगे कि वीक वाला हैमर जो होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, और बगैर वीक वाला हैमर जो है ये वाला, तो ये कम पावरफुल होगा। अब होता क्या है, अब मैं थोड़ा सा इसमें जो है एक और चीज़ ऐड करने लगा हूँ, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ क्या ऐड कर देता हूँ, अब सेम इसके सामने भी नेक्स्ट कैंडल लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये इसके सामने क्या बन गई है, नेक्स्ट कैंडल, ठीक होगी। अब इसके सामने भी मैं क्या कर लेता हूँ, नेक्स्ट कैंडल लगा देता हूँ, ठीक है। अब दोनों के आगे कौन कौन सी एक कैंडल आ गई, थोड़ा सा मैं छुड़ा कर लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये वाले, अब देखना जैसे ये है कि ये दोनों ये वाले, ये अलग पैटर्न है और ये अलग पैटर्न है, ठीक है। अब ये बन कहाँ पे रहे हैं, ये एक सपोर्ट एरिया में बन रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये कहाँ पे बन रहे हैं, हमारे पास सपोर्ट एरिया में बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इन दोनों की हम पावर की बात करें तो हमें क्या समझ आती है, ये क्या होना चाहिए। अब
सिंगल था तो हमारे पास कौन सा पावरफुल था ज़्यादा, ये वाला पावरफुल था, ठीक हो गया, और ये वाला कम पावरफुल था। अब हमने क्या किया है, जस्ट इसमें एक मारुबुजु कैंडल ऐड किया है, ठीक है। अब ये कौन सी हमारे पास आ गई है, मारुबुजु, ऑलमोस्ट इसको मैं एम से मारुबुजु, ठीक है। अब इसके ऊपर साइड भी वीक हो सकती है, नीचे साइड भी वीक हो सकती है, ये इतना मतलब मैटर नहीं करता, सही हो गया। मैटर उस वक्त करेगा जब ये इसकी विक जो है वो हमारे पास कहाँ पे होगी, नीचे वाले साइड पे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब इसकी नीचे वाली विक हो और इसकी भी नीचे विक हो तो ये क्या इंडिसीजन करती है कि मार्केट नेक्स्ट मूव कहाँ पे देगी, अपर साइड पे देगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें इन दोनों में हम कंपेरिजन करने लगे तो हम यहाँ पे होता क्या है, जो ये वाली कैंडल है, ये वाला पैटर्न है, ठीक है, हैमर विद बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। ये कौन सा है, हैमर विद बुलिश इंगल्फिंग, ये ज़्यादा पावरफुल बन जाता है एज़ कम्पेयर टू ये वाले विक वाले हैमर विद बुलिश इंगल्फिंग से। अब ये कहाँ, इसका कितना परसेंट बन जाता है, ये 78% बन जाता है इसका चांस कि मार्केट को ये यहाँ से ऊपर ले जाएगा, ठीक है। कि ये मतलब नेक्स्ट कैंडल जो है ये कौन सी होगी कि ग्रीन ही बनेंगे, ठीक हो गया। अब ये क्या करता है, ये पावरफुल बन जाता है, ठीक है, जब इसके साथ क्या है, ग्रीन मारुबुजु ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसके अलावा हम अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, अगर ये सिंपल हैमर था तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है। अगर इसके साथ एक मारुबुजु ऐड हो गया है, ठीक हो, तो वो क्या करेगा, वो उसको कम पावरफुल बनाएगा एज़ कम्पेयर टू इस वाले हैमर और मारुबुजु के साथ, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो हम इसको जस्ट ये भी कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, बुलिश इंगल्फिंग, ये जस्ट इंगल्फिंग, इसको हम बुलिश इंगल्फिंग नहीं कह सकते। ये कौन से दोनों, ये कौन से पैटर्न बन रहे हैं, ये हमारे पास बुलिश, अच्छा बुलिश इंगल्फिंग के पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है। जस्ट हमें इसको इंगल्फिंग भी कह सकते हैं, सही हो गया। अच्छा, ये तो हमारे पास दो टाइप्स आ गई थी। पहली टाइप्स कौन सी है, प्योर हैमर, ठीक हो गया। पहली टाइप हमारे पास कौन सी बन रही है, प्योर हैमर, और दूसरी हैमर विद विक, ठीक हो गया। ये इसको मैं जस्ट याद ध्यान करा दिया, ठीक है। अब अगर यहीं पे हम देखें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू कर लेते हैं यहीं पे ही, ठीक हो गया। अब कैसे, ये मार्केट है, फ़िलहाल तो मार्केट बंद है, ठीक है। अब बेसिकली मैं जस्ट ही इधर ही देख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहीं पे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या नज़र आ रहा है, ये वाली कैंडल, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये कौन सी कैंडल बन रही है, ये हमारे पास हैमर बन रही है, ठीक है। अब ये वाली हैमर, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब ये इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास एक हैमर विद अपर साइड विक बन रही है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास हैमर है, ठीक हो गया। अब ये इसकी लोअर विक है, ठीक है, लोअर विक, ठीक हो गया। और ऊपर ये जो इसकी खड़ी है, ये इसकी क्या है, अपर विक, ठीक है, अपर विक, ठीक हो गया। अब ये इसकी अपर विक हो गई, ठीक है। अब अगर हम इसको हम देखें तो ये क्या बना रही है, ये हमारे पास बना रही है एक हैमर विद अपर साइड विक, और ये हमारे पास एक अच्छी पावरफुल कैंडल है जो क्या कर रही है, यहाँ से मार्केट को अप साइड पे लेके जा रही है, ठीक है। अब यहीं से अगर हम देखें तो यहीं से हम पता चल रहा है कि ये वाली जो कैंडल है हैमर की, इसका क्या काम है, इसका काम है मार्केट को अप साइड पे ले जाना, ठीक है। अब ये यहाँ से मार्केट क्या क्या इसने अप साइड पे ले गई है, ठीक है। तो सेम इसी तरह हम दूसरी कैंडल के बारे में भी बात कर सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है, अगर वो एक प्योर हैमर हमारे पास आ जाता है, ठीक है, उसका चांस होता है कि 50% चांस होता है कि वो मार्केट को अपर साइड ले जाएगा, और 50% होता है कि वो मार्केट को अपर साइड ना भी ले जाए, ठीक है। अब अगर इधर हम उसको ढूंढें तो हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक हो गया। ये देखें, चलो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। लेकिन ये प्योर हैमर तो नहीं है, लेकिन है तो ये पार्शल हैमर है, क्योंकि इसकी बॉडी ना थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। कैसे, अच्छा ये हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये वाला, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन सा आ रहा है, प्योर हैमर, ठीक है,
ये हमारे पास कौन सा आ रहा है, प्योर हैमर, ठीक है। अच्छा, ये प्योर हैमर, अब इसका भी सेम ही काम था, है प्योर इस, लेकिन इसकी जो है हमारे पास बॉडी है, बॉडी वो यानी कि काफ़ी बड़ी आ रही है, ठीक है। अब इसको हम हैमर में ही लेते हैं, ठीक है। इसको हम पार्शल हैमर भी कह सकते हैं। ये इसकी एक और टाइप आ जाए, क्योंकि मुझे वो नज़र नहीं आ रही, हाँ उसके अलावा हमें एक और नज़र आ गया, ठीक है। अब इधर ही हम देखें, इधर ही हम देखें तो हमें एक और कैंडल नज़र आ रही है, ठीक है। इसको हम क्या है, हैमर कह सकते हैं, प्योर हैमर कह सकते हैं। अब ये वाला देखें, अब इसका भी सेम काम है, ये मार्केट को क्या करना, ऊपर ले जाना, लेकिन इसके चांसेस ये क्योंकि पावरफुल ना होने की वजह से ये इतना मार्केट को ज़्यादा ऊपर तक नहीं ले जा सकती, ठीक है। ले जाएगी भी तो थोड़ा बहुत ले जाएगी, या ये यहीं से फेल हो जाएगी, ठीक है। अब बेसिकली जो हमने यहाँ से मतलब प्रेडिक्शन की है कि दो कैंडल जो हमने हैमर की देखी है, हैम प्योर हैमर और हैमर विद अपर साइड वीक, ठीक है। अब इसकी हमने यानी कि इन दोनों की पावर के दरमियान भी हमने कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। और मार्केट में हमने जज कर लिया कि कौन सी हमें कैंडल जो है मार्केट को उठा सकती है, कोई कौन सी गिरा सकती है। आज हमने जस्ट बात की है हैमर की, कहाँ पे, अगर वो सपोर्ट एरिया पे आ जाए, ठीक है, सपोर्ट एरिया पे, ठीक है। क्योंकि अब देखें ना, अब ये वाला एरिया इसका क्या बन रहा है, इसको दोबारा मैं मार्क कर देता हूँ। अब ये वाला क्या बन रहा है, एक मार्केट का सपोर्ट एरिया, और ये वाला कौन सा है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया। ये कौन सा है, रेजिस्टेंस एरिया, और ये कौन सा है, सपोर्ट एरिया, ठीक है। अब मैं जस्ट ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब सेम जिस तरह मैं इसको थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ, जिस तरह हमने सपोर्ट एरिया पे हैमर के काम को देखा है, ठीक है, सेम हम उसी तरह क्या करेंगे, रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट एरिया पे क्या करता है, मार्केट को अप ले जाता है, कौन सा, हैमर पैटर्न, ठीक है, क्या करेगा, अप साइड ले जाएगा, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस पे सेम हैमर को देखेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस पे तब उसका क्या काम होगा, तब वो क्या करेगा, मार्केट को डाउन साइड ले जाएगा। अब किस तरह, अब इसको हम भी देख लेते हैं, ठीक है। अब यहीं पे देखें तो हमारे पास कौन सा, ये वाला हैमर पड़ा है, ठीक है। अब ये वाला कौन सा है, ये हैमर विद अपर साइड वीक, ठीक है, अपर साइड वीक हो गया, ठीक है। HUW मैंने इसका चलो नाम रख लिया, ठीक है। अब इसका क्या काम है, अब ये बन रहा है कौन से, रेजिस्टेंस एरिया पे, ठीक है। अब ये कहाँ बन रहा है, रेजिस्टेंस एरिया पे, तो क्या कर रहा है, मार्केट को डाउन साइड गिरा रहा है, ठीक है। सेम उसी तरह काम है, जिस तरह हैमर बॉटम काम करता है, सेम वैसे ही हैमर टॉप पे काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए जस्ट हैमर की दो टाइप्स के बारे में हम पढ़ा है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह कल हम हैमर की थर्ड टाइप्स और फोर्थ टाइप भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।